गांव का एक सीधा साधा आदमी रमेश मेहनती तो था, लेकिन दुनिया की चालाकियों से अनजान। उसकी पत्नी सुनीता दिल की बहुत अच्छी और त्यागमयी औरत थी। अक्सर लोग कहते, रमेश तो भाग्यशाली है, उसे ऐसी पत्नी मिली है। लेकिन समाज की नजर हमेशा औरत पर ज्यादा रहती है। इस कहानी में रमेश और सुनीता की जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखेंगे, जहां एक समय पर रमेश अपनी ही पत्नी पर शक करने लगता है और फिर सच्चाई का सामना कर आंसू बहाता है। शादी और सपने। रमेश की शादी सुनीता से पूरे गांव की रजामंदी से हुई थी। सुनीता के मायके वाले मध्यम वर्गीय थे, लेकिन सुनीता ने कभी मायके की तुलना ससुराल से नहीं की। सुनीता सुबह सुबह उठकर घर का काम करती, रमेश का टिफिन तैयार करती और उसे मुस्कुराकर विदा करती। रमेश भी रोज मेहनत करके लौटता, मगर कभी थकान में खींचकर सुनीता पर गुस्सा भी निकाल देता। सुनीता चुपचाप सब सह लेती। उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, हम दोनों मिलकर खुशहाल परिवार बनाएंगे। पड़ोसियों की नजर। गांव में पड़ोसी शिवलाल और उसकी पत्नी गीता अक्सर रमेश से जलते थे। गीता ने एक दिन रमेश से ताना मारा, अरे रमेश, तेरी बीवी तो बड़ी सज-धज कर रहती है, कहीं बाहर किसी से मिलने तो नहीं जाती। रमेश पहले हंसकर टाल गया, मगर दिल में एक बीज बो दिया गया। धीरे धीरे रमेश हर चीज पर ध्यान देने लगा। सुनीता का ज्यादा समय खिड़की पर खड़ा होना, मोहल्ले के बच्चों से बात करना या बाजार देर से लौटना। शक का जहर। एक रात रमेश देर से घर आया। सुनीता खिड़की के पास बैठी थी। रमेश के मन में फिर वही ताना गूंजा, तेरी बीवी कहीं बाहर किसी से। रमेश ने गुस्से में कहा, सुनीता, तू इतनी देर तक जाग क्यों रही थी? किसका इंतजार कर रही थी? सुनीता सकपका गई, मैं तो बस तेरे आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रमेश को भरोसा नहीं हुआ। उसका चेहरा कठोर हो गया। उस रात पहली बार दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। सुनीता का त्याग। दिन बीतते गए। रमेश का शक और बढ़ता गया। सुनीता जब बाजार जाती, रमेश पीछा करने की कोशिश करता। सुनीता जब पड़ोस की बीमार औरत की मदद करती, रमेश उसे शक की नजर से देखता। सुनीता का दिल रोता, मगर उसने कभी पति को जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, एक दिन मेरा सच्चा दिल जरूर सामने आएगा। बीमारी और सच। एक दिन रमेश अचानक बीमार पड़ गया। बुखार से कांप रहा था। सुनीता ने 3 दिन तक उसका सिर दबाया, दवाई दी, रात भर जागकर उसकी देखभाल की। रमेश की हालत बिगड़ने लगी तो सुनीता ने गहने बेचकर पैसे जुटाए और डॉक्टर को बुलवाया। रमेश को होश आया तो उसने देखा, उसकी पत्नी की आंखें लाल थीं, थकान से चेहरा पीला था, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी पत्नी इतनी सेवा ना करती तो हालत बिगड़ जाती। पड़ोसियों की असलियत। इसी बीच सच्चाई सामने आई। पड़ोसी शिवलाल का राज खुला। वह चोरी छिपे गांव की औरतों पर नजर रखता था। गीता ने ईर्ष्या में रमेश को भड़काया था। गांव वालों ने शिवलाल को रंगे हाथ पकड़ा। रमेश को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर बेवजह शक किया। पति का प्रायश्चित। रमेश ने रोते हुए सुनीता से कहा, सुनीता, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू मेरी जिंदगी की सच्चाई है और मैं तुझ पर ही शक करता रहा। मुझे माफ कर दे। सुनीता की आंखों से भी आंसू बहे, मगर उसने पति का हाथ पकड़ लिया। पति पत्नी का रिश्ता शक से नहीं, विश्वास से चलता है रमेश। मैं तुझे छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने तेरे साथ निभाने की ठानी थी। आज तूने सच्चाई समझ ली, बस यही मेरी जीत है। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। उसने तय किया कि कभी पत्नी पर शक नहीं करेगा और उसके त्याग का सम्मान करेगा। गांव में लोग भी कहते, देखो, असली ताकत औरत की सच्चाई और त्याग में है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी है विश्वास। समाज की बातें और पड़ोसियों के ताने हमें गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। पत्नी का त्याग और सेवा अनमोल होती है। शक रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है।